किस संघ को संगठन के कोषीय स्तर के लिए जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी में पढ़ दूंगा और आप उसको जिसको जरूरत हो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है पढ़ लेगा। तो चलिए, कोशिकीय संगठन के स्तर के लिए जाना जाने वाला जीव कौन सा है? पोरीफेरा है या नाइडेरिया? मैंने दो ही ऑप्शन रखे हैं, फालतू का 4 ऑप्शन में टाइम बर्बाद होता है। द करेक्ट आंसर इज पोरीफेरा। देखिए पोरीफेरा में जो स्पॉन्ज होते हैं वो लूज होते हैं, है ना, पोरीफेरा। व्हाट इज स्पंज में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिका कौन सी है? कोएनोसाइट्स जिसे कॉलर सेल भी कहते हैं या नाइडोसाइट्स? तो द करेक्ट आंसर इज जो हमारे स्पॉन्ज में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको कोएनोसाइट्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संघ की निडेरिया की विशेषता है? नाइडोब्लास्ट है या जल संवहन तंत्र है? ऑब्वियस सी बात है नाइडोब्लास्ट है, क्योंकि जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण किसमें देखा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हाइड्रा में देखा जाता है कि ओब्लिया में देखा जाता है? ऑब्वियस सी बात है पीढ़ी एकांतरण जो हमारा मिलता है वो ओब्लिया में मिलता है। ये क्वेश्चन है, टीनोफेरा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? कॉम्ब जेली या फ्लैट वार्म? फ्लैट वार्म तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को बोला जाता है, तो कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। Which property is well marked in टीनोफोरा? टीनोफोरा में कौन सा गुण सबसे अच्छा सुस्पष्ट होता है? बायोल्यूमिनेस होता है कि मेटामेरिज्म होता है? तो ऑब्वियस सी बात है जो इसमें सबसे अच्छा उन्नत का लक्षण होता है इनका वो होता है बायोल्यूमिनेस। कौन सा होता है? ये प्रकाश उत्सर्जित करने की इनमें क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिका किस संघ में उत्सर्जन संरचनाएं हैं? यानी फ्लेम सेल्स जिसे ज्वाला कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, तो किस में होती है? एसके हेल्मिन्थीज में होती हैं या फिर प्लेटी हेल्मिन्थीज में होती हैं? द करेक्ट आंसर इज प्लेटी हेल्मिन्थीज। इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं जो इसके द्वारा वेस्टेज को एक्सक्रीट करती हैं। किस संघ को गोल कृमि के रूप में जाना जाता है? एसके हेल्मिन्थीज या एनेलिडा? तो गोल कृमि के रूप में आपको पता है हम लोग एसके हेल्मिन्थीज को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूडोसिलुमेट है? आपको पता है देह गुहा जो बॉडी कैविटी होती है वो 3 तरह की होती है, एक सूडोसिलुमेट, एसिलुमेट और सिलुमेट। तो जो सीडोसिलुमेट होती है वो होती है एस्केरिस की। अगला क्वेश्चन है, ट्रू सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिज्म सबसे पहले किस में अपेयर हुआ था? एनेलिडा में हुआ था कि आर्थ्रोपोडा में हुआ था? द करेक्ट आंसर इज एनेलिडा। नेरीज तैरने के लिए किस अंग का उपयोग होता है? सीटा या पैरापोडिया? तो नेरीज तैरने के लिए पैरापोडिया का उपयोग करता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। बिच्छू में श्वसन अंग होता है, आपको पता है बिच्छू किसका है? आर्थ्रोपोडा संघ का है। आर्थ्रोपोडा में जो होता है वो बुकलंग्स होता है। कौन सा होता है? बुकलंग्स। अगला क्वेश्चन है, मालपिगी या मालफिग्नम नलिकाएं किस में मदद करती हैं? मालफिग्नम एक्सक्रीशन में करती हैं या डाइजेशन में करती हैं? द करेक्ट आंसर इज एक्सक्रीशन। रेडुला इज फाउंड इन व्हिच फाइलम? किस फाइलम में रेडुला पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है कि इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है? तो देखिए जो रेडुला होता है ये भोजन के लिए क्या करता है? फीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है, मोलस्का में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ है? कॉर्डेटा या मोलस्का? द करेक्ट आंसर इज मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का का ही नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जल संवहन तंत्र किसकी विशेषता है? इकाइनोडर्मेटा या पोरीफेरा? तो अभी बताया था इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वयस्क इकाइनोडर्म्स शोज व्हिच सिमेट्री? वयस्क इकाइनोडर्म आपको पता है रेडियल दिखाते हैं जो एडल्ट होते हैं, और लार्वा क्या दिखाते हैं? बाइलेटरल। तो इनमें ये खूबी होती है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा संघ प्रोबोसिस, कॉलर और धड़ वाले कृमि जैसे समुद्री जंतु होते हैं? हेमिकॉर्डेटा कि एस्केल्मेंथीज? द करेक्ट आंसर इज हेमिकॉर्डेटा। प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन पीला या बेलानग्लोसस? द करेक्ट आंसर इज बेलानोग्लोसस। इनमें क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है जो इनके एक्सक्रीशन को यानी वेस्टेज को क्या करता है? बाहर करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा की शरीर गुहा को क्या कहा जाता है? सीलोम या फिर हीमोसील? तो आर्थ्रोपोडा जो होता है इसकी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड्स में स्टेटोसिस्ट किसके लिए होता है? एक्सक्रीशन के लिए कि बैलेंस के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटोसिस्ट बैलेंस के लिए होता है। इनमें से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? लोकस्टा या आपका किंग कार्ब? द करेक्ट आंसर इज ल्यूमिनस या फिर किंग कार्ब। ल्यूमिनस या फिर किंग कार्ब को हम किस जीवित या लिविंग फॉसिल्स में मानते हैं? कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन? स्पॉन्ज की हाइड्रा। कैनाल सिस्टम आपको पता है स्पॉन्ज में होता है जिसे पोरीफेरा के नाम से भी जानते हैं। अगला है, किस संघ का शरीर अखंडित होता है यानी अनसेगमेंटेड होता है और कैल्शियम युक्त कवच से ढका होता है? ऑब्वियस सी बात है, मोलस्का का होता है जिसमें रेडुला पाया जाता है। पोरीफेरा की शरीर की भित्ति की मध्य परत क्या है? मेसेनकाइमा या मेसोगिल? तो उनकी जो पोरीफेरा की मिडिल लेयर होती है बॉडी वॉल की, उसको मेसेनकाइमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फाइलम इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलुमेट? ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी क्या होते हैं? एसिलुमेट होते हैं। तो आपको पता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसे फ्लैटवर्म के नाम से भी जाना जाता है। टीनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज? टीनिया सोलियम किसको कॉमनली जाना जाता है? तो टीनिया सोलियम हम जानते हैं टेपवर्म, फीता कृमि को। अगला क्वेश्चन है, किस संघ में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है यानी क्लोज्ड? आपको पता है दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज, और जो क्लोज पाया जाता है वो एनिलिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलता। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? ऑक्टोपस मोलस्का से है कि आर्थ्रोपोडा से? तो देखिए, जो ऑक्टोपस होता है वो बेसिकली मोलस्का से होता है, जो आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम है। कॉमन नेम ऑफ फिलीजिया इज? सी फैन या आपका पुर्तगाली युद्धपोत जो है उसका नाम है? तो किसका नाम है? पोर्टुगीज मैन ऑफ फायर इसको बोलते हैं। फिलीजिया का एक सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रीडिया किसके उत्सर्जन तंत्र में काम करता है? तो नेफ्रीडिया आपको पता है एनेली यानी एनेलिडा के उत्सर्जन तंत्र में काम करता है नेफ्रीडिया। व्हिच एनिमल शोज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी? रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे अच्छी दिखाने वाला कौन सा है? तो रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाता है प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मेड अप ऑफ? आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन किसका बना होता है? तो आर्थ्रोपोडा जो होता है उसका स्केलेटन काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फाइलम इज प्योरली मराइन? कौन सा ऐसा फाइलम है जो प्योर मराइन है यानी समुद्र में ही पाया जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा वो प्योर मराइन होते हैं, उनका लैंड से कोई वास्ता नहीं होता। द माउथ ऑफ इकाइनोडर्म इज ऑन व्हिच साइड? जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये क्वेश्चन इकाइनोडर्मेटा है ना, प्योर मराइन वाले, इनमें माउथ किधर होता है? ऊपर होता है कि नीचे होता है यानी डॉर्सल की वेंट्रल? तो इनका जो माउथ होता है लोअर होता है यानी डॉर्सल होता है, वेंट्रल होता है, सॉरी लोअर यानी वेंट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, पिंकटाडा को किस नाम से भी जाना जाता है? एप्पल स्नेल या फिर पर्ल ऑयस्टर? तो इसको पिंकटाडा को हम पर्ल ऑयस्टर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ट्रिक्स याद कर लो, पर्ल यानी मोती यानी पिंक जैसा, तो पिंकटाडा। गोल कृमि राउंड वार्म जो होते हैं उनकी शरीर होती है एसिलमेट की सूडोसिलमेट?
तो भाई देखिए जितने राउंड वार्म होते हैं इनकी बॉडी क्या होती है, सूडोसीलमेट होती है, यानी झूठी देह गुहा। किस संघ में नालपात ट्यूब फिट पाया जाता है? ट्यूब फिट मोलस्का में होता है कि इकाइनोडर्मेटा में होता है? इकाइनोडर्मेटा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनेलिडा मीन्स, एनेलिडा का अर्थ क्या है? सॉफ्ट बॉडी कि छोटे छल्ले? छोटे छल्ले होता है, उनमें सेगमेंट बने रहते हैं ना, छोटे छोटे सेगमेंट बन के उनकी पूरी बॉडी में होता है। जोंक किस संघ का उदाहरण है? तो जोंक है एनेलिडा का कि स्केलमेंथीज का? तो इस सेगमेंटेशन होता है, एनेलिडा का है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ग्लैंड्स का उपयोग किसके उत्सर्जन के लिए किया जाता है? ग्रीन ग्लैंड्स का उपयोग झींगा जो होते हैं प्रॉन्स, उनके उत्सर्जन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन ग्लैंड्स का उपयोग प्रॉन्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्गोनिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ? गार्गोनिया किसका साइंटिफिक नेम है? तो फैन का है। किसका है? सी फैन, गार्गोनिया सी फैन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूथ चर पीड़क है? यूथ चर पीड़क बेसिकली लोकस्टा या टिड्डी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल और मेंटल कैविटी आर फीचर? मेंटल और मेंटल गुहा किसकी विशेषता होती है? तो भाई एम से मेंटल, एम से मोलस्का, मोलस्का की विशेषता होते हैं जिसमें रेडुला होता है। अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज ऑफ्टन सीन इन? लैंगिक द्विरूपता किसमें देखी जाती है? एस्केरिस में कि अर्थवार्म में? तो लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है एस्केरिस में। हर क्वेश्चन के आपको मैं 50 एमसीक्यूज दूंगा एग्जाम से पहले 50 एमसीक्यूज सभी क्वेश्चन के। तो आप क्या करें, एक एक क्वेश्चन को अगर आप कई बार देखेंगे और सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पीआईक्यू बेस्ड है और ओरिजिनल एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके चैप्टर वाइज चेक कर सकते हैं, बहुत लाभकारी है आपके लिए। स्पॉन्ज का आंतरिक कंकाल किसका बना होता है? देखिए जितने भी स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा, इनके जो आंतरिक कंकाल होते हैं स्पाइकल्स के बने होते हैं। वुचेरिया कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो वुचेरिया उत्पन्न करता है हाथी पांव, जिसे फाइलेरिया बोला जाता है। किस संघ में अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। सीलेंट्रेटा में होता है, एस्केहेलमिन्थीज में होता है। जितने एस्केहेलमिन्थीज है उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल के बॉडी सिस्टम पाया जाता है। अगला है, सी यूरिचिन बिलोंग्स टू व्हिच फाइला? नाइडेरिया की इकाइनोडर्मेटा? ऑब्वियस सी बात है, सी यूरिचिन इकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।